जानवरों की दुनिया में यह नर जानवर ही होते हैं जो अक्सर इलाके और मादा के लिए आपस में भयानक जंग लड़ते रहते हैं। प्रकृति के इस भीषण संघर्ष में होने वाले यह जंग हथियारों से नहीं बल्कि दांतों और पंजों से लड़े जाते हैं और हारने वाले को कभी बख्शा नहीं जाता है। शेर अक्सर आपस में लड़ते हैं और उनकी लड़ाई बेहद खतरनाक होती है, जिसमें ओपोनेंट्स जीतने के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। पर शेर झुंड में रहते हैं, इसीलिए उनके पास एक बेनिफिट यह है कि लड़ाई में जख्मी होने के बावजूद भी उन्हें प्राइड की तरफ से खाने को मिल जाता है और प्रोटेक्शन भी, इसीलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें टाइगर्स की, तो ये हम सभी जानते हैं कि यह एक सॉलिटरी हंटर्स होते हैं और मोस्टली फाइट्स को अवॉइड करते हैं, नहीं तो लड़ाई में होने वाले जख्म बेवजह इनकी मौत की वजह बनेंगे। भारत में मौजूद तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व टाइगर्स के अनोखे कहानियों के लिए बेहद मशहूर है। किंगडम ऑफ वॉरफेयर के नाम से मशहूर तडोबा, जहां टाइगर्स को अपने इलाके में राज कायम रखने के लिए हर समय एक से एक बढ़कर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तडोबा के इस सरजमीं पर कई टाइगर्स का राज रहा है, पर कोई भी टाइगर ज्यादा समय तक अपना राज कायम नहीं रख पाया है। लेकिन इसके उलट यहाँ की सारी क्वीन टाइगरेस एक ही ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। इसी भूमि ने एक से बढ़कर एक टाइगर्स की कहानी दुनिया को दी है, जैसे 300 केजी वजन का मॉन्स्टर टाइगर वागडो, जो अपने विशाल शरीर के लिए मशहूर था, किंग ऑफ तडोबा द हैंडसम मटकासुर, और यहाँ के क्वीन टाइगरेस माया। इस वीडियो में हम जानेंगे तडोबा और यहाँ के माइटी टाइगर्स के संघर्ष की कहानी, कैसे ये टाइगर्स अपना साम्राज्य बनाने के लिए किंगडम के वॉरफेयर का हिस्सा बने ताकि जीत सके इस गेम ऑफ थ्रोन को। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। एनिमल किंगडम में अक्सर इलाके के लिए खूनी जंग होती ही रहती है। हर जानवर लड़ाई के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, जैसे कि शेर लड़ते वक्त अपनी जान की फिक्र ना करते हुए अपने आखिरी सांस तक लड़ता है, क्योंकि शेर झुंड में रहते हैं। इसलिए अगर किसी शेर को गंभीर चोट आ भी जाती है तो उसे खाने की कोई कमी नहीं होती है और वो समय के साथ साथ रिकवर कर जाता है। पर वहीं टाइगर्स अकेले रहते हैं, इसीलिए लड़ते वक्त कोई भी छोटी सी चोट जिनसे उन्हें शिकार करने में दिक्कत आए तो वो उनके जान पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए टाइगर्स गंभीर लड़ाई से जितना बच सके उतना बचते हैं। लड़ाई की शुरुआत में टाइगर्स एक दूसरे को डराते हैं और थोड़ी बहुत पंजे मारते हैं और ज्यादातर झगड़े यहीं पर खत्म हो जाते हैं। केवल कुछ टाइगर्स ही ऐसे झगड़ों को आगे बढ़ाते हैं जिन्हें अपने जान से ज्यादा उनकी टेरिटरी और साम्राज्य प्यारी होती है। तडोबा रेंज, जहां पर 12 महीने पानी और शिकार की कोई कमी नहीं होती है। एक और कई इलाके में टाइगर्स 10 सालों तक भी राज करते हैं, तो दूसरी ओर 1 साल तक राज करना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। कांटों से भरे यहाँ के सिंहासन पर जो भी टाइगर बैठा है उसने अपनी जान हथेली पर रखकर ही राज किया है। इस किंगडम ऑफ वॉरफेयर की कहानी शुरू होती है झाड़ी मादा की बेटी बसंती से। उसने एक बहुत विशाल क्षेत्र पर कब्जा किया था, जिसमें कई छोटे बड़े झील शामिल थे, इसलिए उसे क्वीन ऑफ लेक्स भी कहा जाता था, ठीक लेजेंडरी टाइगर्स मछली की तरह। उस वक्त तडोबा पे 4 अलग अलग मेल टाइगर्स एड़ा अन्ना, बूम मेल, हिलटॉप मेल और डब्लू मेल का राज था। 2004 के अंत में बसंती ने 2 कब्स को जन्म दिया, सिन और नीरा, जिनके पिता या तो बूढ़े बूम मेल थे या तो डब्लू मेल। बाद में नीरा ने अपनी मां के इलाके पे कब्जा कर लिया। एड़ा अन्ना साल 2005 से लेकर 2006 के बीच तडोबा में आया और उसे मोहराली के सुल्तान का बेटा माना जाता था। धीरे धीरे तडोबा में टाइगर्स की संख्या बढ़ने लगी। पर्याप्त शिकार और पानी वाला संरक्षित क्षेत्र उन्हें फलने फूलने का मौका दे रहा था। बसंती ने बाद में आए एड़ा अन्ना के साथ मिलकर 4 शावकों को जन्म दिया। उनमें से 2 नर V6 और V7 थे और 2 मादा मलिका और सोनिया थी। झीलों की नई रानी नीरा ने हिलटॉप
या डब्ल्यू मेल के साथ मिलकर 3 अलग अलग लीटर्स में कब्स को पैदा किया। थर्ड लीटर में उसने 4 कब्स को जन्म दिया, जो थे लता, माया, छाया और पांडु। 2012 में नीना फिर से प्रेग्नेंट हुई, पर उस साल सांप के काटने से उसकी अचानक ही मौत हो गई। और इसके बाद माया, जो कि लगभग एडल्ट बन चुकी थी, उसने अपनी बहनों को वहां से खदेड़कर भगा दिया और वहां की नई महारानी बन गई माया। तड़ोबा नाम एक सरदार से लिया गया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक बाघ से लड़ा और मारा गया। तड़ोबा में उसे एक भगवान के रूप में देखा जाता है। तड़ोबा में धीरे धीरे नर बाघों की संख्या बढ़ने लगी और यहाँ का हर बाघ अपने आप में महान था, क्योंकि वह अपने क्षेत्र छोड़ने के बजाय लड़कर मरना पसंद करता था। पार्क के उत्तर पश्चिमी इलाके के परे कोलारा और सिरखादा बफर पर येड़ा अन्ना के बेटे वीरप्पन का शासन था। पार्क के उत्तर और उत्तर दक्षिणी पार्ट में नवी गांव और अलीजांजा बफर है, जहां पर नरसिम्हा का शासन था। तो वहीं कोलारा से लेकर सेंट्रल तड़ोबा में टाइगर सैटर्न का राज था, जिसे ओल्ड मटकासुर कहते हैं, जो कि शायद कोलसा या ब्रह्मपुरी से आया था। और काला अंबा के आसपास टाइसन नाम के एक टाइगर का राज था, जबकि वसंत भाद्रा से लेकर पांदर पौनी के झीलों तक गब्बर, जिसे लेपर्ड फेस भी कहते थे, का राज था। इतने पास पास इलाकों में ही इतने मेल टाइगर्स शायद कहीं और राज नहीं करते होंगे। इसीलिए तड़ोबा में टाइगर्स को इलाके में राज कायम रखने के लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ती है। कुस्बा रेखा से परे मुख्य क्षेत्र के सबसे दक्षिण में लेजेंडरी वागडो का राज था, जिसने 2011 में यह इलाका एड़ा अन्ना से छीना था। पर इसके बाद भी एड़ा अन्ना के पास अभी भी काफी बड़ा इलाका बचा हुआ था। गाइस, मैं टाइगर वागडो पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप उस टाइगर पर वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पुराने पीढ़ी के डब्ल्यू मेल ने भी अभी तक हार नहीं मानी थी और तड़ोबा के मध्य के क्षेत्रों में वह अभी भी रह रहा था। लगभग 100 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 6 प्रमुख नर रह रहे थे, जो कि इसके पहले शायद कहीं नहीं देखा गया होगा। लेकिन अब चालू होने वाला था टाइगर्स के बीच होने वाला सबसे बड़ा संघर्ष, द गेम ऑफ थ्रोन। सबको यहाँ अपना साम्राज्य कायम करना था और सभी को अपना इलाका बनाए रखना था। इसलिए और सभी को लग रहा था कि यहाँ अब खूनी जंग शुरू होने ही वाली थी। साल 2012 या 13 के करीब सैटर्न, टाइसन और गब्बर के इलाके एक दूसरे में ओवरलैप करने लगे। टाइसन सबसे बड़ा लग रहा था और सैटर्न भी काफी भारी भरकम टाइगर था, लेकिन इनमें सबसे छोटा गब्बर था और बाकी 2 नर अपने पीक पे थे। पर लड़ने के लिए गब्बर के पास एक कमाल की एडवांटेज थी। उसके पंजे बाकी दोनों टाइगर से काफी बड़े थे। इनमें सबसे पहली बार लड़ाई हुई नवंबर 2013 में, जब एक बार गश्त के दौरान गब्बर की मुलाकात सैटर्न से हुई और इसके कुछ ही देर बाद दोनों दहाड़ते हुए लड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़े और दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई जितनी तेज रफ्तार से शुरू हुई उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गई। फिर कुछ दिन ये गायब रहे और कई दिनों के बाद गब्बर को बिना किसी चोट के साथ देखा गया। लगभग इसके कुछ दिनों बाद टाइसन और माया साथ साथ तड़ोबा लेक के आसपास पहली बार नजर आए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जामुन बोड़ी के प्रमुख सड़क के पास गब्बर की लड़ाई टाइसन से भी हुई। दोनों में लड़ाई बहुत गंभीर होते ही जा रही थी। कौन किस पे भारी पड़ेगा यह पता नहीं चल रहा था। दोनों ने ही बहुत हिम्मत दिखाई और आपस में लड़ते रहे। फिर कुछ देर बाद अलग हो गए। इस लड़ाई के कुछ दिनों तक जंगल बिल्कुल शांत रहा। इसी बीच गब्बर उभर कर बाहर आ रहा था और अपने रास्ते में आने वाले हर मुश्किल को आसानी से पार कर रहा था। अगस्त 2014 में एक बार फिर तड़ोबा में टाइगर्स के बीच भयानक लड़ाई हुई। इस बार यह लड़ाई गब्बर और टाइसन के बीच हुई। लड़ाई काफी देर तक चली, पर एक बार फिर से गब्बर को काफी मामूली चोट आई, पर टाइसन के चेहरे और नाक पर काफी बुरी तरह से चोट आई थी। कुछ समय तक टाइसन बिल्कुल अंडरग्राउंड रहा और अपने आप को रिकवर करता गया, क्योंकि उसे
बदला लेना था और साल 2014 के अंत तक वही हुआ। टायसन और गब्बर एक बार फिर आमने सामने आया। भले ही टायसन बेहद गुस्से में हो, पर पिछली बार की हार से डरा हुआ टायसन गब्बर को आते देख भाग खड़ा हुआ। एक समय सबसे कमजोर लग रहे गब्बर आज तड़ोबा में तबाही मचा रहा था। गब्बर और माया के भी कुछ बच्चे हुए, पर वो बच नहीं पाए। 2014 में यहाँ सैटर्न की साथी लक्ष्मी भी गायब हो गई थी। शायद वो बुढ़ापे से मारी गई होगी। और इसके बाद साथी की तलाश में सैटर्न टायसन और गब्बर के इलाके में बार बार आने लगा। इसीलिए एक बार सैटर्न और टायसन को लड़ते हुए देखा गया। कहानी में एक बड़ा मोड़ 2015 में आया, जब एक बार फिर से गब्बर और टायसन आमने सामने आए। पिछली 2 हारों के बाद अब टायसन शायद बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने ना आओ देखा ना ताओ बूढ़े गब्बर पर हमला कर दिया और बहुत भयानक तरीके से उस पर टूट पड़ा। अचानक हुए हमले को गब्बर बिल्कुल नहीं समझ पाया और काफी घायल हो गया। यह गब्बर की सबसे पहली हार थी। वह टायसन से हुई लड़ाई से रिकवर कर भी नहीं पाया था कि उसका सामना सैटर्न से हुआ और उसने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। लगभग एक तरफा मुकाबले में सैटर्न ने गब्बर को पूरी तरह कुचल ही दिया। यह तड़ोबा में गब्बर के शासन का अंत था। इस लड़ाई से वह बेहद जख्मी हो गया और इसी के साथ भी उसका साम्राज्य भी खत्म हो गया। उसी साल तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में एक बहुत ही मिस्टीरियस मेल ने एंट्री ली, जिसका नाम था मटकासुर, जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। इसे सबसे पहली बार सैटर्न के इलाके में देखा गया था। बहुत दिनों तक सबको लगा कि यह माया का भाई P4 है, पर बाद में ये बातें गलत साबित हुई। यहाँ तक कि उसे सैटर्न या टायसन का बेटा भी माना जाता था। लेकिन कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स मानते हैं कि मटकासुर तड़ोबा का नहीं बल्कि कहीं बाहर से आया था। मटकासुर को सबसे पहले 2014 में ही टायसन, गब्बर और सैटर्न के इलाके में देखा गया था और एक बार गब्बर ने इसका पीछा भी किया था, पर मटकासुर उस वक्त तड़ोबा के प्रमुख बाघों से दूर ही रहता था, जो कि सही ही था क्योंकि उस समय वो सब अपने पीक पे थे और मटकासुर सब एडल्ट था। इसी समय एक दूसरा टाइगर बजरंग भी टेरिटरी की तलाश में तड़ोबा आ पहुंचा, जहां इलाके के लिए उसकी लड़ाई वाघटो से हुई थी, जो उस समय बहुत बूढ़ा हो गया था। यह इलाका तड़ोबा के सारे बाघों से काफी बड़ा था और यहाँ 7 से 8 मादाएं भी रहती थी। 2015 के मध्य में मटकासुर काफी कॉन्फिडेंट हो गया था और अब तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में वह खुले आम घूमता था, साथ ही अपने टेरिटरी को मार्क करने लगा था। बाद में सैटर्न और टायसन कहीं गायब हो गए। शायद मटकासुर ने ही उन्हें खदेड़ दिया था। साल 2016 में माया सैटर्न से होने वाले अपने 3 कब्ज को पाल रही थी, पर किसी दिन मटकासुर ने उन्हें देखकर मार दिया, क्योंकि नर बाघ अपने इलाके में दूसरे के बच्चों को जिंदा नहीं रहने देते हैं। पर फिर भी माया का एक शावक बच गया था। माया इतने सालों में यहाँ रहना सीख गई थी और इतने टाइगर्स के बीच कैसे रहना है वह उसने अच्छे से सीख लिया था। माया की मेहनत रंग लाई और उसने उस बच्चे को बड़ा भी किया, जिसके बाद उसकी मटकासुर से टक्कर हुई और उसने मटकासुर को घायल भी कर दिया। लेकिन अगले दिन वह वहां से चला गया। 2016 में गब्बर एक बार फिर नजर आया। उसने माया के साथ मीटिंग भी की, पर मटकासुर कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था गब्बर और मटकासुर में लड़ाई हुई थी और गब्बर ने मटकासुर को भगा दिया था। पर कुछ दिनों के बाद मटकासुर फिर नजर आया और गब्बर को वहां से खदेड़ दिया। साल 2017 में माया और मटकासुर के 2 कब्ज हुए और 2018 में उनके सेकंड लिटर में भी कब्ज हुए। साल 2017 में जन्मे ताराचंद की मौत बिजली के झटके से हो गई और दूसरा कब छोटा मटका पार्क में उत्तरी ओर शासन करने लगा। मटकासुर बार बार घायल नजर आता था। शायद छोटा मटका और उसके बीच टेरिटरी के लिए लड़ाई हो रही थी। आमतौर पर कब्ज अपने माँ के इलाके से दूर चले जाते हैं, पर यहाँ कुछ नया था। साल 2018 में जन्मे कब्ज अभी छोटे थे और
अपने माँ के साथ ही रह रहे थे। जल्दी यह पता चला कि मटकासुर के क्षेत्र में एक घुसपैठिया आ गया था। यह था रुद्र, जो कि कोलसा रेंज के कुछ प्रमुख बाघों में से एक का ही बेटा था। रुद्र का एक भाई भी था जिसका नाम था ताला, जो कि बजरंग के इलाके में चला गया था और उसने उसे चुनौती दे डाली, पर वह बजरंग के टक्कर से मेल नहीं खा रहा था। बाद में वो वहां से भाग गया। इधर रुद्र बार बार मटकासुर पर हमला करता था और मटकासुर हर बार स्वस्थ होकर अपना क्षेत्र लेने आ जाता था। दिसंबर 2019 को मटकासुर बहुत बुरी हालत में मिला और वह बहुत कमजोर दिख रहा था। उसके पैरों में बहुत गहरी चोट लगी थी। एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया कि यह उसका अंत है। कुछ दिन पहले मटकासुर एक घरेलू जानवर को मारते हुए देखा गया था। इधर तड़ोबा टाइगर रिजर्व में अब रुद्र और ताला का राज था। ताला को माया के साथ देखा जाने लगा, फिर बाद में उसके भाई रुद्र ने माया को उससे छीन लिया। समय बीतते रहे और तड़ोबा में कितने ही किंग बदले, वागडॉ, टाइसन, सैटर्न, गब्बर, मटकासुर, बजरंग और फिर रुद्र। लेकिन इन सब से अलग तड़ोबा की रानी थी माया और उसके पहले उसकी माँ और फिर उसकी दादी। पीढ़ी दर पीढ़ी तड़ोबा में कई नर बदले, पर फिलहाल तड़ोबा के भविष्य में क्या लिखा है यह तो शायद माया ही जान पाएगी। क्या पता कोई और मेल आए और रुद्र को वहां से खदेड़ दे, क्योंकि यह है वॉरफेयर ऑफ तड़ोबा, ए ब्लडी गेम ऑफ थ्रोन। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए कि कौन सा टाइगर आपको सबसे खतरनाक लगा और अच्छा लगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइस।